नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अब क्या हुआ, आगे फिर क्या होगा? आपके जो नुमाइंदे हैं वो मेरे शरीर के अंदर नस नष्ट हो रहे हैं, उनका भी हम एक बाल विवाह करेंगे बारे मालिक। बताओ उनके ऊपर आपकी कैसी दृष्टि है मालिक, कैसी दृष्टि है? एक बात बताओ श्रीमान जी, मसान गुरु हमारे नुमाइंदे कौन है? अरे प्रभु, जो सत्कर्म करता है आपके चरण सरोवर में अपने आप को समर्पित करता है वो आपका ही हो जाता है, आपका ही हो जाता है, आपका नुमाइंदा हो जाता है। जिनसे मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है मालिक। दृश्य अदृश्य मालिक मालिक, वो तो आत्मा है, वो तो अदृश्य हो जाती है, पर जो इसमें दृश्य में मनुष्य अपने आप को समर्पण करके सेवा कर्म तरवंदर से करते हैं, ये एक दिन आपके नुमाइंदा बन जाते हैं। और जो हरि परमात्मा के नाम को भेजते हैं वो परमात्मा वो मार खाते इधर उधर भटकते फिरते रहते हैं, युगों तक भटकते रहते हैं। परमात्मा आपका इंतजार करते रहते हैं कब फिर वो आए और मुझे मुक्ति दे। जो हरि परमात्मा के नाम से धन की लूट मार करते हैं, अपना वजूद बनाते हैं, अपना आश्रम बनाते हैं, उनका क्या होगा? मालिक उनका बहुत बुरा हाल होगा मालिक, बहुत बुरा हाल होगा। उसका तो बचाव संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है मालिक। साले सब यही सोच रहे थे कोरोना टाइम पे कि मालिक का तो अंत समय आ गया, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो, भले ले लिया। अब हमी को ठेकेदार बनना है, अभी हमी को चलाना है, हमी को चलाना है। पर उन्हें क्या पता है तो ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे, ब्रह्म की लीला थे। हमारा जयपुर राजधानी में करीब 2 वर्ष प्रवास रहा है। उसी दौरान ऐसी मीटिंगें की गई हैं, किसी हमें बताया नहीं, अंतर जगत के द्वारा तो हम देखते रहे। फिर क्या हुआ? पर मालिक उन्हें तो यही लगा मेरा टाइम आने वाला है, पर उन्हें क्या पता कि अब तो ठंडा लगने वाला है। इसीलिए ये परमात्मा ने लीला की थी, क्योंकि इस समय इस जगह कोई पाप नहीं कर हो सकता है मालिक, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। इस जगह हर हालत में बर्दाश्त ही नहीं हो सकता है। हाँ, जिन्होंने सत्य का साथ किया है, मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बच्चे ने वाणी को सुना है, वाणी को कर्म में डाला है, वो अवश्य ही इंसान की परिधि में जाते हैं, मानवता की परिधि में जाते हैं। वचन नहीं मानते, वचन नहीं सुनते, तो उनका क्या है? शरीर सीधी सी बात है, कोई घुमाव भ्राव की बात नहीं, अपने मन के शिकार है। और मन तो मन है, हमने तो यहाँ तक खोल के कहा है, मन तो ज्योति स्वरूप है, अपना ऊन पहचान। लेकिन फिर भी मोह माया पूर्व में भी दर्शाया है, संचित कर्म प्रारब्ध कर्म से ही जीव कर्म में आता है। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भोग, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे वलिया,
संतरी हो या मंत्री, अधिकारी हो या कर्मचारी, साधु संत महात्मा कोई भी अवतार हो, अवतारों को भी कर्म फल भोगना पड़ता है। ये संसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दीवार है, आकाश छत है, इसके नीचे रहने वाले सभी अपराधी, कोई छोटा अपराधी है तो कोई बड़ा अपराधी है। बड़े अपराधी के हाथ में व्यवस्था है तो बच निकलता है, छोटा अपराधी पकड़ा जाता है, लेकिन नारायण हरि परमात्मा से तो कोई बच ही नहीं सकता। जहाँ आप लोग बेटा बेटी नाती पोता भाई बहन की बात करते हैं, अच्छी बात है, जरूरी है। आपने अपनी बहनों को शिक्षा दिलाई, अपने भाइयों को शिक्षा दिलाई, अपने बेटों को शिक्षा दिलाई, अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाई, बहुत अच्छी बात है, जरूरी है कि दुनिया की ज्ञान की बहुत जरूरी है, दुनिया में रहना है तो। लेकिन बहन की शादी हुई, समझो जरा, बहन की शादी हुई, बहनोई की डिपॉजिट है, बहन की शादी हुई, बहनोई की शादी चली गई। भाई की शादी हुई, भाई भाभी की डिपॉजिट है, भाई भाभी के साथ गया। बेटी की शादी हुई, बेटी दामाद की डिपॉजिट है, दामाद के साथ चली गई। बेटे की शादी हुई, बेटा बहू की डिपॉजिट है, बेटा बहू के साथ चला गया। तेरे पास जन्म न रह गया, क्या रह गया बता, क्या रह गया? कहता कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है, वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी, गो टू पवेलियन। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है, कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने। कुल मिलाकर पूरा घोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझो यार, कि जीवन मिला है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायण हरि परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए, घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए, पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे, तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी, वुमेन बॉडी आई एम सोल। अब क्या कहना है मसान गुरु? प्रभु मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। फंसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है ये कोठी बनी पड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिल गई, उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए, मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं अपना, सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं, और मांगना क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से, वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग से मुंह चलेंगे।
हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाहित कर ले, फिर मुझे अपने में ही समाहित कर ले। हम इतने बेवकूफ हैं, अब बेवकूफ समझे हमको यार, हम बहुत इनके खिलाड़ी है, तुम्हें बता दे। इसलिए पकड़ रखा है, दुनिया में कोई किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। साधारण व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो विचार भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे? खुद भी बताओ यार। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूँ। फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है, उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद बीती के माध्यम से सुनो, गौर से कान लगा के यहाँ बैठे हो, घूमो, चैन कदमी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद बीती अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की मां है, वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की मां को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारी उनको, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। साथ संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, विशेषज्ञ सारे डॉक्टरों से इलाज कराया। हड्डी के संबंध में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो सभी से इलाज कराया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश झांसी में तक इलाज कराया। साथ संगत, मेरी तन की मां साल में कम से कम 7 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, ICU में, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक। साथ संगत, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हड्डी जो पैर में निकली थी, उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टरों ने लोहे के जूते तक पहनवाए, लेकिन पैर सही नहीं हुआ। साथ संगत, हर डॉक्टर का ये कहना था कि इस हड्डी के लिए ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के बाद भी 6 महीने बाद ये हड्डी दोबारा फिर बढ़ जाएगी। ये लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकता। साथ संगत, लाखों रुपए तन के पिता ने खर्च किए, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। लाखों रुपए खर्च किए, खुद भी इलाज कराया, लेकिन कोई डॉक्टर मेरी तन की मां की बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। साथ संगत, मुझे वर्ष 2009 में सत्य के साथ की जानकारी प्राप्त हुई, और सत्य के साथ में आए, तन की मां को लेके आए, इन नारायण साकार हरि जी का दर्शन किया। साथ संगत जी, दर्शन किया, ब्रह्मवाणी को श्रवण किया, और नारायण साकार
हरि जी का वचन मान के कर्म किया तो साथ संगत वो रुपये नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं और एक भी पैसा दवाई में खर्च नहीं करना पड़ा। नारायण सागर हरि जी का वचन माना, वचन मान के कर्म किया, मेरी तन की माँ की सारी बीमारियां समाप्त हो गई। आज कोई बीमारी शेष नहीं। मन लगा के आसन ग्रहण करे, मेला नुमा शीतल आना जाना होगा तो श्रीमान जी कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। आप समझ सकते हैं यहाँ कुछ संसारी वस्तु पदार्थ रुपया पैसा लिया नहीं जाता है, कोई चढ़ावा नहीं है, उसके बावजूद भी आपको भरपूर तरीका से एक एक शब्द आत्मसात करना चाहिए। फिर आपकी मर्जी है, आपका जीवन है, स्वतंत्र है, कोई रोक नहीं सकता। हाँ साथ संगत जी, आज मेरी तन की माँ की सारी बीमारियां नारायण सागर हरि जी के दर्शन और ब्रह्मवाणी सुन के वचन मान के कर्म किया तो सारी बीमारियां समाप्त हो गई। कोई बीमारी शेष नहीं है साथ संगत जी आज शरीर में। वचन मान के इसी तरह कर्म करते रहे, चलते रहे। मेरे तन का छोटा भाई साथ संगत जो दिल्ली में, जिसका नाम श्री बीपी सिंह, जो दिल्ली में रह करके यूपीएससी परीक्षा, जिसे भारत संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा बोलते हैं, जो भारतवर्ष का सबसे टॉप एग्जाम होता है, उससे आगे कोई एग्जाम नहीं है यूपीएससी के आगे। साथ संगत वो दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा था और प्री परीक्षा 3 एग्जाम होते हैं यूपीएससी के। प्री परीक्षा पास कर ली, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और मेंस परीक्षा भी पास कर ली, जिसे हिंदी में मुख्य परीक्षा बोलते हैं। अंत में इंटरव्यू की बारी थी, जिसे साक्षात्कार बोलते हैं। साथ संगत जी, करीब 7-8 दिन पहले मेरे तन के भाई का दिल्ली से मेरे पास फोन आया और कहा कि भैया मेरा इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में कई स्टेटों के कमिश्नर रैंक के अधिकारी मेरा इंटरव्यू लेंगे। और हमने पता किया है, जानकारी प्राप्त की है, तो गोपनीय तौर पर ये मालूम हुआ कि 20 लाख रुपए इंटरव्यू में रिश्वत के तौर पर खर्च करना पड़ेंगे, तब मेरा कहीं सिलेक्शन हो पाएगा। क्या कह रहे हो वकील साहब, भारतवर्ष में रिश्वत चलती ही नहीं, घूसखोरी चलती नहीं है। भारतवर्ष से ईमानदार देश दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। साथ संगत जी, तो 20 लाख रुपए जब बताया तो मैंने तन के भाई से कहा कि पहली बात तो अपने पास इतना पैसा नहीं, दूसरी बात आज के टाइम में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और तीसरी बात हम और आप नारायण सागर हरि जी का सत्य का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, इसलिए कहीं किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। नीतिगत कार्य है, उचित कार्य है, मानवीय कार्य है, और नारायण सागर हरि जी से प्रार्थना करेंगे तो मानवीय कार्य, नीतिगत कार्य, उचित कार्य के लिए नारायण सागर हरि जी की रहमत अवश्य होती है। साथ संगत जी, तन के भाई ने बात मानी, और जिस दिन इंटरव्यू था दिल्ली में, ये नहीं बताया जिस तरीका से आपके यहाँ बंधुजन पिंक कलर पहचान चिन्ह के तौर पर वर्दी धारण कर वॉलेंटियर सेवा करते हैं, सेवादार हैं। आपके भाई ने भी तो वर्दी पहन कर सेवा की होगी। जी प्रभु, पूरी बात क्यों नहीं बताते? साथ संगत जी, जिस तरह आप सेवादार भाई जो वर्दी में खड़े हैं, सेवा कर्म कर रहे हैं वॉलंटियर्स के तौर पर, मेरा तन का भाई भी ग्वालियर में नारायण सागर हरि जी का प्रथम बार जाना हुआ था वर्ष 2010 में। 1 सितंबर 2010 से लेकर 15 सितंबर 2010 तक सत्य का साथ प्रथम मंगलवार सहित मेला ग्राउंड ग्वालियर में था 15 दिन के लिए। उस समय मैंने अपने तन के भाई को इसी तरह जैसे आप जो सेवादार भाई दिखाई दे रहे हैं वर्दी में,
वॉलंटियर्स के तौर पर उसको भी मैं तनके भाई को सेवादार के रूप में सेवा दी और इसी तरह सेवा कर्म करता था। जहां हमारा इस तरह का निवास है, मेला ग्राउंड ग्वालियर के पीछे इंद्रमणि नगर, जो एक पास कॉलोनी है, वीआईपी कॉलोनी है, जिसमें अधिकारी रैंक के सभी अधिकारी रहते हैं। जब उन्होंने देखा तो जब कॉलोनी में सभी को जानकारी थी तो वकील साहब का तनका भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली में, तो वो हंसते थे, कहते थे कि वकील भी पागल हो गया और उसने अपना भाई भी पागल कर दिया। जो यहाँ सेवादारी कर रहा है, डंडा लेके खड़ा है सत्य के साथ में, ये क्या आईएएस बनेगा, क्या आईपीएस बनेगा, ये वकील ने इसको पागल कर दिया। साथ संगत जी, लेकिन मेरे तनके भाई को बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, हिला नहीं, कोई नारायण साकर हरि जी का वचन मान के कर्म करता रहा। साथ संगत जी देखिए, इस सेवा कर्म का वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव मजबूती रही, अडिग रहा, तो साथ संगत जी देखिए क्या रहमत हुई। तो जब इंटरव्यू जिस दिन होना था यूपीएससी का, तनके भाई ने जहां दिल्ली में रहता था फ्लैट लेकर वहीं नारायण साकर हरि जी की वंदना प्रार्थना की और वंदना प्रार्थना करके साथ संगत इंटरव्यू देने गया यूपीएससी का। कहीं कोई सिफारिश नहीं की, कोई सिफारिश नहीं लगवाई, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े, गिड़गिड़ाए नहीं, केवल नारायण साकर हरि जी से प्रार्थना की, अरदास की। साथ संगत जी और इंटरव्यू दे करके आया, इंटरव्यू दिया, कुछ दिनों बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। तो देखिए वचन मान के कर्म करने का प्रभाव। जब रिजल्ट आया तो भारत वर्ष के अंदर, इंडिया के अंदर यूपीएससी में पहला नंबर आया, पहला नंबर। साथ संगत जी, तो आज वर्तमान में सीआईएसएफ में आज डिप्टी कमांडेंट के पद पर आईपीएस पोस्ट सेंट्रल में तमिलनाडु का बंदरगाह पर आज जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, आवागमन होता है, तमिलनाडु राज्य में बंदरगाह पर आज तनका भाई पूरे बंदरगाह की सुरक्षा व्यवस्था तमिलनाडु बंदरगाह की, उसी के हाथ में कमान। आज साथ संगत जी ये रहमत की, आज तनके भाई के बाजू पर अशोक चिन्ह सुशोभित है, जो सबसे टॉप मोस्ट चिन्ह है इंडिया का, अशोक चिन्ह आज वो देन है तो नारायण साकर हरि जी की देन है। नारायण साकर हरि जी का वचन मान के कर्म किया तो आज आईपीएस बनाया है, तो नारायण साकर हरि जी ने बनाया है। तो तनके की चोट पर कहता हूं मैं, आज तनके भाई को पहुंचाया है उस स्थान पर आईपीएस बना करके, तो नारायण साकर हरि जी ने पहुंचाया है। तो नारायण साकर हरि जी का वचन मान के कर्म किया तब पहुंचा, और ईमानदारी निष्ठा से सीआईएसएफ अपने विभाग में कार्य कर रहे। भारत सरकार ने कई गोल्ड मेडल दिए, कई अवार्ड दिए हैं, और इतनी ईमानदारी निष्ठा से कार्य है, जहां कोई अधिकारी नहीं सुलझा पाता वह सीधा नाम आता है लिस्ट में कि बीपी सिंह को भेजा जाए। साथ संगत जी ये रहमत नारायण साकर हरि जी की हुई, इन परमात्मा की रहमत हुई, वचन मान के कर्म किया। साथ संगत जी इसी तरह चलते रहे तो मेरे जो तनके पिता है, जो सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मध्य प्रदेश में जहां पदस्थ थे, साथ संगत जी वो मनचाही जगह पर ट्रांसफर कराना चाहते थे। साथ संगत जी तो मैं ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के जो मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य मंत्री थे तत्कालीन, उनके चैम्बर में गया, आवेदन पत्र लिख करके गया, और वहां जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे स्वास्थ्य मंत्री महोदय के, उनसे मिलने के लिए पहुंचा। तो वहीं पर चैम्बर के बाहर मेरे तनके पिता के साथी डॉक्टर लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि वकील साहब कैसे आना हुआ है? तो मैंने कहा कि मैं अपने तनके पिता का ट्रांसफर के लिए आवेदन लेकर के आया हूं। तो जैसे ही उन्होंने सुना, बोले कि आपने कितने पैसों की जुगाड़ लगाई? मैंने मतलब कि कितने पैसे दे के आए हो ट्रांसफर के लिए? मैंने क्यों? बोले मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। तो हंसने लगे, बोले वकील साहब
कोई डॉक्टर बोला कि 1 लाख दिए हमने, कोई कह रहा 50,000, कोई 2 लाख। वो बोले कि ऐसा देने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रांसफर हो जाएगा, और आप कह रहे हैं फ्री में। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कोई पैसा नहीं खर्च किया, न कोई सिफारिश लगवाई, केवल नारायण साकार हरि जी से प्रार्थना करके प्रार्थना पत्र लेकर के आया हूँ। तो बोले नारायण साकार हरि जी कौन है? तो मैंने नारायण साकार हरि जी परम सत्ता है, पार ब्रह्म है, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, हम उनका शब्द का साथ करते हैं, वचन मान के कर्म करते हैं, हम उनसे प्रार्थना करके आए। तो वो हंसने लगे मेरे से, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने प्रार्थना पत्र नारायण साकार हरि जी को स्मरण करते हुए पीए साहब को प्रार्थना पत्र दिया और देकर के चला आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी, देखिए वचन मान के सेवा कर्म करने का प्रभाव और नारायण साकार हरि जी की रहमत देखिए। जब वहां ट्रांसफर लिस्ट बन रही थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो नारायण साकार हरि जी सफेद वस्त्रों में और लंबे चौड़ा शरीर और सशरीर पहुंच जाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी। और जो ट्रांसफर लिस्ट अधिकारी जारी कर रहे थे, वहां जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने, फलाने डॉक्टर साहब ने जिस स्थान पर ट्रांसफर चाहा है, इनका ट्रांसफर उसी स्थान पर करो। 2-3 बार गए, जब ये देखा तो तुरंत वहां से पीए ने तन के पिता को फोन लगाया और कहा कि डॉक्टर साहब ये बताओ आपने कितने लाख रुपए खर्च किया है? बोले क्यों? बोले आपकी सिफारिश के लिए। एक बहुत लंबा तगड़ा शरीर है, सफेद वस्त्रों में है, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे पैर और आभा मंडल दमकता हुआ, और वो बार बार आके कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का वही ट्रांसफर करो जहां इन्होंने चाहा है। तन के पिता ने कहा कि साहब मैंने तो इस समय ड्यूटी पर बैठा हो, इमरजेंसी ड्यूटी में भी हो, मैंने कोई सिफारिश नहीं लगाई, लेकिन मैं समझ गया ये मेरे नारायण साकार हरि जी के अलावा तो कोई नहीं कर सकता, ये मेरे नारायण साकार हरि जी की रहमत है। तो साथ संगत जी देखिए रहमत, जब ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई और ट्रांसफर लिस्ट निकली मध्य प्रदेश की, तो साथ संगत जी तन के पिता का नाम ट्रांसफर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर था। निःशुल्क, कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सिफारिश नहीं, वचन मान के कर्म करने का प्रभाव, नारायण हरि जी का वचन मानने का प्रभाव, मन चाही जगह पर ट्रांसफर हुआ। तो अभी जनवरी 2019 में रिटायर हुए, कोई भी जहां नारायण साकार हरि जी ने पदस्थ करवा दिया गद्दिया, वहां से कोई उनका ट्रांसफर नहीं करा पाया। पूरा वहीं से रिटायरमेंट होके, सेवानिवृत्त होकर के ससम्मान घर वापस आए। ये रहमत केवल नारायण साकार हरि जी की है, इन परमात्मा की है, ये परम सत्ता की रहमत है। साथ संगत जी मैं स्पष्ट रूप से आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, साथ संगत जी मैं आज बीएससी बायो से, एलएलबी, एलएलएम क्रिमिनल से, अपराध शास्त्र से, तो आज एलएलएम भी आज मैं हूं, बैरिस्टर की उपाधि मेरे पास है, तो वो भी केवल नारायण साकार हरि जी की देन है। तो आपके सम्मुख रख रहा हूं कैसे? साथ संगत पहले मैं केवल बीएससी एलएलबी था, मैं बहादुर नगर में नारायण साकार हरि जी, बहादुर नगर जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में इन नारायण साकार हरि जी की शरीर की मौजूदगी थी। मैं भी गया और मैं बैठा हुआ, नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी चल रही थी, और ब्रह्मवाणी से ही आता है कि एलएलबी करने के बाद यदि कोई एलएलएम कर लेता है तो वो बैरिस्टर कहलाता है। साथ संगत जी मैंने जैसे ही सुना, मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं एलएलएम करूं, दिमाग में बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही ब्रह्मवाणी आई मैंने सुना कि एलएलएम करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं। साथ संगत जी मैं समापन के बाद मैं उसी दिन घर आया, और हमारे ग्वालियर में जो यूनिवर्सिटी है, जीवाजी यूनिवर्सिटी, जीवाजी विश्वविद्यालय, मैं तुरंत वहां पहुंचा और लॉ डिपार्टमेंट में जाके जानकारी प्राप्त की। तो साथ संगत जी उस दिन केवल आखिरी दिन था एलएलएम में अप्लाई करने के लिए। जब मैं पहुंचा तो बोले आज ये लास्ट डेट है।
साथ संगत जी मैंने तुरंत LLM के लिए फॉर्म लिया और तुरंत सबमिट किया डॉक्यूमेंट लगा के। मेरा एडमिशन भी LLM में हो गया साथ संगत जी। और मैंने LLM की 2 साल की PG डिग्री LLM की प्राप्त की और आज BSc LLM क्रिमिनल से LLM हो तो बैरिस्टर की उपाधि, बैरिस्टर की डिग्री यदि दिलाई है मुझे तो नारायण साकर हरि जी ने दिलाई है। ये नारायण साकर हरि की ब्रह्मवाणी नाम की LLM करने के बाद बैरिस्टर हो जाते हैं, तो मेरे तो विचार में भी नहीं था LLM करना। आज मुझे विशेषज्ञ बना दिया क्रिमिनल में, वकालत के क्षेत्र में, न्यायपालिका में, न्याय क्षेत्र में, जुडिशियरी में, तो केवल नारायण साकर हरि जी की देन है। मैंने इनका वचन मान के कर्म किया तो शासन जी आज क्रिमिनल में विशेषज्ञ हूं और मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच में वकालत करता हूं। साथ संगत जी आज मेरे तनका वर्ष 2009 से शब्द के साथ में पूरा परिवार आया है तनका मेरा, और आप वचन मान के कर्म कर रहे। साथ संगत जी आज मेरे तन के परिवार का कोई वजूद है, कोई अस्तित्व है तो केवल नारायण साकर हरि जी की वजह से है। ये डंके की चोट में कहता हूं मेरे परिवार का, मेरा तन का कोई वजूद तो नारायण साकर हरि जी की देन है, इन परमात्मा की देन है। ये सौभाग्यशाली है हम जो आज साथ संगत जी आपको बता दे रहा हूं, जो मैंने ये तो तन के परिवार के तौर पर हमने प्राप्त किया वो आपके सम्मुख अपने खुद भी दी रखी, लेकिन हकीकत में वो परम सत्ता है जो मैंने 75 दिन लगातार 58 दिन 1 जनवरी 2022 से लेकर के 27 फरवरी 2022 के 58 दिन और 14 मई 2022 से लेकर के 31 मई 2022 इन दोनों दिनों को मिला करके 75 दिन होते हैं। 75 दिन में मैंने नारायण साकर हरि जी के परम सत्ता के विराट रूपों के नित्य प्रतिदिन दर्शन किए हैं। साथ संगत जी वो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, आपके सामने आपके चरणों में रख रहा हूँ। जो मैंने दर्शन किया है, जो मैंने प्राप्त किया है वो आपको बता रहा हूँ। साथ संगत जी मैंने ग्वालियर में प्रवास पर, जहाँ नारायण साकर हरि जी की मौजूदगी थी प्रवास पर, पहले दिन ही मैं जब अंदर पहुंचा तो नारायण साकर हरि जी कच्छ से बाहर बाउंड्री वाल था, वह बैठे हुए थे। साथ संगत जी जैसे ही पहुंचा सामने बैठा, मैंने जो आप देख रहे हैं सामने बैठे, ये केवल सिंहासन नहीं असली चौकी भी मैंने दर्शन किए हैं। ये नारायण साकर हरि जी ने आप दर्शन कर रहे हैं सामने बैठे हैं। ये साथ संगत जी कुर्सी पर बैठे हुए थे बाउंड्री वाल में। जब मैंने जैसे ही अंदर पहुंचे तो देखा तो नारायण साकर हरि जी की 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, चारों हाथों में मुकुट जड़ा हुआ, सोजंत मुकुट, कानों से कुंडल लटकते हुए, बहुत सुंदर पीतांबर बना हुआ, चतुर्भुजी रूप, यंग अवस्था, यौवन अवस्था, एकदम तौराई लिए हुए यंग अवस्था, पूरे विराट रूप के मैंने दर्शन नारायण साकर हरि जी के प्रथम दिन मैंने किए हैं। साथ संगत जी पूरे टाइम जब तक बैठे रहे पूरे विराट रूप का दर्शन होता रहा, चतुर्भुजी रूप का। फिर अगला दिन आया साथ संगत जी, जब मैं फिर पहुंचा, जब फिर जाके सामने बैठा तो इन्हीं नारायण साकर हरि जी के शरीर में साथ संगत जी मैंने पीतांबर बना हुआ और मुरली बजाते हुए और 16-17 साल की अवस्था इन नारायण साकर हरि जी की और मुरली बजा रहे, और साथ संगत जब मुरली बज रही है उसी समय मोरे आवाज लगा रही है, पिहू पिहू की आवाज आ रही है। साथ संगत जी ये अपनी आंखों से देखा, खुली आंखों से, आभास मत समझना, आप सोचेंगे आभास हो रहा होगा, खुली आंखों से आमने सामने बैठ करके साथ संगत जी। और जब घंटों मुरली बजती रही तो जब नारायण साकर हरि जी उसी समय उठ के जाने को
कि लग रहा है कि कहीं मोर प्यासी है। और इतना कह के नारायण साकर हरि जी कक्ष में चले जाते हैं। उसी समय कोई बादल नहीं थे, जनवरी का महीना था, कोई बदल नहीं थे। साथ संगत जी कक्ष में जाते ही नारायण साकर हरि जी के धुआंधार बारिश होने लगी, जम जम के बारिश। उस समय गेहूं की फसल थी, चने की फसल थी। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, अशोकनगर, इन सारे जिलों में, गुना शिवपुरी में तो पानी की कमी है, बरसात पर फसल निर्भर है। जम जम के पानी बरसा, उधर के किसान वो सारे जिलों के देवी महापुरुष खुश हो गए। तो कहने लगे कि आज अनाज बरस गया मेरे खेतों में। देखिए केवल विचार बनाया, कहने मात्र से धुआंधार बारिश मैंने अपनी आंखों से देखा। अगला दिवस फिर आया। साथ संगत जी नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर मैं देख रहा हूं, साथ संगत एकदम आभा मंडल पर माथे पर प्रकाश सा फूटा, चमक चमका एकदम। तो मैंने आके गढ़ा के देखा। जब देखा तो नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर, माथे पर, आभा मंडल पर तीसरा नेत्र एकदम खुल गया। साथ संगत जी दो नेत्र जो आप देख रहे, तीसरा नेत्र माथे पर, आभा मंडल पर, तीनों नेत्र के दर्शन साथ संगत जी घंटों मैंने किए। और तीनों आंखों के बराबर पलक चल रहे, बराबर पुतली घूम रही है तीनों नेत्र। तब समझ में आया कि नारायण साकर हरि जी आप ही त्रिलोकीनाथ है, आप ही त्रिलोकीनाथ है, त्रिनेत्रधारी है। घंटों मैंने दर्शन किया। फिर अगला दिवस आया। साथ संगत जी नारायण साकर हरि जी विराजमान। फिर मैं देखता हूं कि नारायण साकर हरि जी का आभा मंडल पर जो देख रहा हूं, शाम का वक्त है, चांद निकल रहा है आसमान में। और नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर मैंने चांद का संपूर्ण, जो पूर्णिमा का चांद होता है, वो मैंने आभा मंडल पर पूरे चांद का दर्शन किया है। कि नारायण साकर हरि जी के आभा मंडल पर आसमान में भी चांद है, नारायण हरि जी के आभा मंडल पर चांद। और एक चांद नहीं, असंख्य असंख्य चांद इन नारायण साकर हरि जी के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए दर्शन किया। साथ संगत जी फिर अगला दिवस आता है। वकील साहब अगर कोई क्वेश्चन करेगा क्या जवाब दे पाएंगे आप? जी प्रभु दूंगा। क्यों? सर्वप्रथम ये अगर देखा है तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती जी। और आप एडवोकेट हैं, LLB है, LLM है, हर बात अनुभव की ही होनी चाहिए। अनुभव की बात इधर हो जाती है, इन खुली हुई आंखों से देखा है वो बात गड़बड़ नहीं होगा। साथ संगत जी फिर अगला दिवस आता है तो मैं देखता हूं इन नारायण साकर हरि जी का आभा मंडल पर सूर्य, संपूर्ण सूर्य आभा मंडल पर मौजूद है, माथे पर मौजूद है। फुल टाइम घंटों घंटों बैठ करके आमने सामने मैंने दर्शन किया है। पूरे सूर्य का पूरा सूर्य माथे पर मौजूद। साथ संगत जी फिर अगला दिवस आता है। मैंने इन्हीं नारायण साकर हरि जी के शरीर में, जो आपके सम्मुख विराजमान है, इन्हीं के शरीर में मैं देखता हूं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी निकलने लगती है। दाढ़ी, मूंछ सफेद, बड़े बड़े केस, और साथ संगत जी बगल में टंगी हुई कटार। साथ संगत जी मैंने इन्हीं नारायण साकर हरि जी के शरीर में, जो आपके सम्मुख विराजमान है, गुरु नानक देव का दर्शन किया है। ये मैंने अपनी खुली आंखों से किया है, ये मेरी खुद की खुद बीती है जो मैंने दर्शन किया है। प्रमाण के साथ मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। साथ संगत जी गुरु नानक देव का दर्शन किया। फिर अगला दिवस आया। साथ संगत जी फिर मैं देखता हूं इन्हीं नारायण साकर हरि जी के शरीर में एकदम से हाथ छोटे छोटे हो जाते हैं, पैर छोटे छोटे हो जाते हैं, और एकदम सर, पूरा आभा मंडल, मुखमंडल बहुत विशाल होने लगता है। और कुछ पल में ही पूरी सूर लटकती हुई गणेश जी का मैंने
ये नारायण साकार हरि जी के शरीर में किया है। साथ संगत जी खुली आंखों से फिर अगला दिवस आता है। साथ संगत जी मैं देखता हूं कि नारायण साकार हरि जी विराजमान है कुर्सी पर और एकदम से शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ने लगी। बहुत विशाल शरीर लंबा होने लगा, लंबी लंबी भुजाएं, लंबे लंबे पैर और मुखमंडल बहुत बड़ा। साथ संगत जी बहुत बड़ा शरीर हो गया। साथ संगत जी लंबा चौड़ा एकदम से सीना नारायण साकार हरि जी का खुलता है और हमने खुली आंखों से कृष्ण को, राम जी को, हनुमान जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, काली को, इन सबको मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबको नारायण साकार हरि जी के सीने में समाते हुए देखा है। समाते हुए जाते हुए खुली आंखों से। साथ संगत जी तभी समझ में आया। इतना हजम करने दो जी प्रभु, जरूरत होगी फिर आएंगे जी एक साथी खिला दोगे तो फिर नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार। कौन है ये लाल शर्ट वाले, क्या कह रहे हैं? इनको भी सुनना पड़ता है। आए यहाँ तक खड़ा कर। कभी बेटी आई मायके, माता जी ने कहा बेटा कुछ दिन रुक लो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। वो क्या कहती है, वो नौकरी ड्यूटी पे जाते हैं, हमें स्कूल बच्चों को भेजना, मैं नहीं रुक पाऊंगी। गो टू पवेलियन भागती। बहन आई, भाभी ने कहा बेटा रुक लो, तुम्हारे चाचा की तबीयत ठीक नहीं है कि भाभी रुक नहीं पाऊंगी, खेती बाड़ी का काम है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी चले। भाई आया, मैं बेटा रुक लो कि मुझे नौकरी करनी है, बाल बच्चे देखने। कुल मिलाकर पूरा कोड़ा भाग लगाया तो हाथ पल्ले झंझना भी। ये मौका मिला है आपको सबको कि जीवन क्यों मिला है, इस बात को समझो यार कि जीवन मिला है। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायण ही परमात्मा, आत्मिक कल्याण के लिए, आत्मिक उद्धार के लिए। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी करो, जीवन यापन के लिए पढ़ाई लिखाई बच्चों से कराओ, जो भी आपका, लेकिन जो लक्ष्य है आपका उसे भूल गए तो बाबूजी बर्बाद हो जाओगे, तबाह। लक्ष्य है आत्म कल्याण का, क्योंकि आप न नर है न ही नारी। वुमेन बॉडी आई एम। तो अब क्या कहना है मसान गुरु? मुझे मुक्ति दे दो प्रभु। फंसे जाओगे मुक्ति के चक्कर में। मुक्ति का मतलब होता है ये कोठी बड़ी बड़ी है सामने, इस कोठी को बेचा, दूसरी कोठी बना ली, इस कोठी से मुक्त हो गए, दूसरी कोठी मिल गई, उसमें घुस गए, तो मुक्ति से क्या फायदा? मुक्ति का मतलब है इस शरीर से निकले और कुत्ता के शरीर में चले गए। मुक्ति का मतलब ये है। तो जब तुम मसान गुरु हो तो इतनी जानकारी भी श्रीमान जी होनी चाहिए। क्या मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? नाश मांग रहे हैं, अपना सर्वनाश मांग रहे हैं, दुर्गति मांग रहे हैं। और मांगना क्या है? हम अपना मन वचन कर्म से, वचन के तहत कर्म करते जाएं, देने वाला जो देगा नारायण हरि परमात्मा जो देंगे, हमारी मांग से ऊंचा देंगे।
हमारी सोच तुच्छ है, हम तुच्छ मांगेंगे और देने वाले विराट सम्राट हैं, वो देंगे तो माला माल कर देंगे। अब क्या कहना है आपको? तो फिर वो अपने में ही समाज कर ले, फिर मुझे अपने में ही समाज कर ले। हम इतने बेवकूफ हैं, अब बेवकूफ समझे हमको यार, हम बहुत इनके खिलाड़ी है, तुम्हें बता दे। इसलिए पकड़ रखा है, कोई किसी के औकात नहीं जो मुझे पकड़ के रख ले बिना ब्रह्म के अलावा। साधारण व्यक्ति हम बताते, बूढ़ा बताते हैं, लेकिन हम खिलाड़ी बहुत पक्के हैं। जो हमसे खेलना चाहेगा ना, वो बेचारी भी लाया, उसका सर्वनाश होगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। हाँ भाई, मिस्टर चंद्रशेखर एडवोकेट, हाई कोर्ट ग्वालियर, मध्य प्रदेश। क्या कहना चाहोगे? खुद भी बताओ यार। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मेरा परिचय, मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर मध्य प्रदेश में मैं वकालत करता हूँ। फौजदारी का वकील हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरा जो तन का परिवार है, उसकी जो स्थिति थी, जो परेशानियां थी, वो मैं खुद बीती के माध्यम से सुनो, गौर से कान लगा के यहाँ बैठे हो, घूमे चहल कदमी छोड़ दो यार। हाँ, वो मैं खुद बीती अपने तन के परिवार की आपके समक्ष, आपके चरणों में रख रहा हूं। साथ संगत, सत्य के साथ में आने के पहले मेरी जो तन की मां है, वो बीमारी से बहुत पीड़ित रहती थी, जबकि मेरे तन के पिता मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग में CMHO मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। साथ संगत, जब से हमने होश संभाला, मैंने अपनी तन की मां को बीमारियों से तड़पते हुए, चीखते हुए, रोते हुए देखा। साथ संगत, हार्ट अटैक की बीमारी उनको, पैर में हड्डी निकली थी बहुत बड़ी, हर पूरा शरीर बीमारियों से घिरा हुआ था। रात भर रोती रहती थी, न चल पाती थी, न बैठ पाती थी, न खा पाती थी, तड़पती रहती थी। साथ संगत जी, मेरे तन के पिता जब स्वयं CMHO होते हुए उन्होंने खुद ने इलाज किया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, बीमारी ठीक नहीं हुई। ग्वालियर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, विशेषज्ञ सारे डॉक्टरों से इलाज कराया। हड्डी के संबंध में हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ, जिसे ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं, वो सभी से इलाज कराया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश झांसी में तक इलाज कराया। साथ संगत, मेरी तन की मां साल में कम से कम 7 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी, ICU में, ऑक्सीजन पर, वेंटिलेटर पर कई दिनों तक। साथ संगत, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। हड्डी जो पैर में निकली थी, उसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टरों ने लोहे के जूते तक पहनवाए, लेकिन पैर सही नहीं हुआ। साथ संगत, हर डॉक्टर का ये कहना था कि इस हड्डी के लिए